हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एस्टेट टीजीटी साइंस 2023 की जो केमिस्ट्री के आंसर की है उसके बारे में। फिजिक्स की मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। पहला ही क्वेश्चन 99 देखिएगा। क्लास अगर केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन का नाम से आपसे जो टॉपिक दिया हुआ था उसके अंदर फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन AGBR के एग्जाम्पल करवाए थे। बिल्कुल सर करवाए थे। जो बैच के स्टूडेंट है वो देख सकते हैं, अभी वो बैच के अंदर उनकी वैलिडिटी होगी। AGBR वाला तो मैचिंग वाला क्वेश्चन था, ठीक है। डीकंपोजिशन रिएक्शन के अंदर थर्मल डीकंपोजिशन का इसमें मैंने ये भी बताया था कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी गैस निकलती है KClO3 के डीकंपोज होने से। इलेक्ट्रोलिसिस वाला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। सिंपल मैंने बोला था, जो ऊपर वाली मेटल होगी वो नीचे वाले को डिस्प्लेस करेगी। मैग्नीशियम रिएक्टिविटी में ऊपर आती है। यहां से दो क्वेश्चन बन गए, ठीक है। एक आगे भी आया हुआ है, तो इसका राइट आंसर डायरेक्ट हम आंसर देख लेते हैं। तो डायरेक्ट आंसर आप देखोगे 1 का 4, B का 1, अपना अपना मैच कर लेना, ठीक है। जो भी डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रोलिसिस वाला ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद यहां नंबर ऑफ मोल पूछा हुआ था फेरिक सल्फेट का, तो फेरिक सल्फेट में Fe2SO3 हो जाएगा। अब इसका टोटल मोलिकुलर मास सबका ऐड करोगे तो 400 आएगा, ठीक है। 400। अब कितना मोल दिया हुआ आपको? 40 ग्राम का मतलब 0.1 मोल दिया हुआ है। तो अब एक के अंदर कितने आयरन है? 2 है, तो 0.2 के अंदर कितने हो जाएंगे भाई? 2 को 0.1 से चेक करेंगे, 0.2 हो जाएगा। सल्फर कितने है? 3 है, तो 0.3 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितने हैं? 4 × 3 12 है टोटल, तो 12 × 0.1 कितना हो जाएगा? 1.2। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ये वाला 0.2, 0.3 और 1.2। उसके बाद नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन एज इट इज, इतनी क्वेश्चन करवा रखे हैं ये क्लास के अंदर। क्विक क्लाइम वाला, चाहे हम रिएक्शन एसिड बेस वाले के अंदर करवा रखा है मैंने, ये वाला जो जहां हम कंपाउंड्स पढ़ते हैं वहां सेम क्वेश्चन, ठीक है। और PDF के अंदर भी डाल रखा है, तो दोनों के दोनों हो जाएंगे, क्योंकि डाइल्यूशन के दौरान भी हीट निकलती है और क्विक क्लाइम वाले में भी हीट निकलती है। इनमें क्या होता है? कूलिंग होती है, ठीक है। तो यहां दोनों के दोनों में क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है पहली और दूसरी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर देखिए, 28 ग्राम दिया हुआ है, तो 28/4 7 हो जाएगा। तो इसको एलिमिनेट करेंगे मेथड से, तो आप सिंपल देखोगे इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड दे रखा था 0.5 मोल। देखो आधा मोल दिया हुआ है, 1 मोल का मतलब 32 ग्राम, ठीक है। आधा मोल दिया हुआ है तो 16 ग्राम, तो 2 का 4 यहां भी दिया हुआ है। कॉमन साल्ट मतलब NaCl करवा रखा था, बस जोड़ना ही था। 23 पॉइंट ले लो या डायरेक्ट डबल कर लो, 24 और 35.5, ये 58 पॉइंट वाला आ जाएगा। और कैल्शियम का 1 का कितना होता है? 40, और डेट दिया हुआ है तो 20 और जोड़ देंगे 60 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका सेकंड वाला हो जाएगा। अपने मैच कर लेना, एक बार बाद में डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, ये वाला नहीं करवाया हुआ बताओ भाई। आयरन का जो रिफाइनिंग वाला करवाया था मैंने, Fe2O3 और Fe3O4 लिखकर याद भी करवाया था कि एक मैग्नेटाइट होता है, एक हेमेटाइट होता है। अल्फाबेटिकली H पहले आता है, काउंटिंग में A पहले, जैसे Fe2 पहले आता है काउंटिंग में, तो H पहले आता है अल्फाबेटिकली, ठीक है। तो मैंने उस दिन आपको वो जो सेपरेशन मेथड करवाए थे कि मैग्नेट की तरफ इधर गिर रहा है, ऐसे फोटो दिखाकर कि ये देखो बेल्ट के ऊपर से इधर गिर रहा है, तो यहां से डायरेक्ट आप कर सकते थे कि आयरन वाले में मैग्नेट सेपरेशन से होगा, तो B का ये हो जाएगा। ये वाला मैंने गांधी जी वाला आपको एग्जांपल दिया था, गांधी जी जा रहे हैं, पीछे भीड़ लगी हुई है क्लास की। अगर क्लास की वीडियो देखिए ना तो आपको पता होगा कि गांधी जी जा रहे हैं, पीछे लोग जा रहे हैं, लोग देख रहे हैं आज गांधी जी बहुत गुस्से में, पता नहीं क्या करेंगे। डांडी मार्च वाला एग्जांपल दिया था, याद आ रहा हो तो आपको, इवेपोरेशन से। और यहाँ ये ऑयल और मिक्स वाले में डिसेंटेशन से, और इसका ये हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन मैच करेंगे तो सेकंड वाला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कोलॉइडल सॉल्यूशन से था, सॉलिड लिक्विड के साथ है, सॉलिड गैस के साथ है और लिक्विड गैस के साथ है। तो ये आपका सिंपल आंसर क्या आ जाएगा? क्लाउड, स्मोक और पेंट वाला, ठीक है। उसके बाद क्रायोलाइट, बताओ भाई। एक स्लाइड और वाली 3 बार बोली थी कि इनमें से एक क्वेश्चन आएगा और वाले में से, और ये एज इट इज आया हुआ है। ये लास्ट टाइम पूछा, ये लास्ट टाइम था क्या? लास्ट टाइम नहीं, ये नहीं पूछा था, ये तो बॉक्साइट वाला था। लास्ट टाइम रस्ट का पूछा था, और मैंने ये बोला था लास्ट टाइम रस्ट का पूछा है, इस बार कोई ना कोई इनमें से जरूर फंसेगा, और यही पूछ लिया, ठीक है, इस बार भी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये नहीं करवा रखा, ये तो यूट्यूब पे भी करवाया था कार्बन वाले चैप्टर के अंदर, डिटर्जेंट वाला एक टॉपिक अलग से, ठीक है। लास्ट ईयर भी डिटर्जेंट से क्वेश्चन आया था, इस बार भी डाल दिया। सिंथेटिक डिटर्जेंट में सल्फेट ग्रुप होता है, सिंपल सी बात, वहीं से क्वेश्चन हो जाता है आपका। हाइड्रोफिलिक पूछा था, तो ऐसे ये कट जाते, ये किस में होता है? शोप के अंदर होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, या तो कार्बोनेट ही दे रखा वैसी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है, हाँ ये वाला, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में तुम्हें यह बताया था कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। कैल्सिनेशन, रोस्टिंग वाले जो करवाए थे, उसके बाद 3 प्रोसेस बताए थे, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? कोक एज रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज करते हैं, ठीक है। कोक का क्या करते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के अंदर। अच्छा, ये वाला यूट्यूब पे करवा रखा है वैसे, लिम्फोइड ऑर्गन वाला, ये बायो की आंसर की डिस्कस करूंगा उसके अंदर। ये बिल्कुल एज इट इज आपको करवाया हुआ है, यूट्यूब पे भी पढ़ाई लेक्चर, तो
ठीक है। बेस, एसिड बेस वाले के अंदर एज इट इज ये क्वेश्चन करवाया हुआ है। टर्मरिक वाला अलग अलग कलर भी बताया हुआ है कि तुम्हारी कपड़े पे हल्दी लग जाती है, साबुन से धोते हैं तो क्या कलर चेंज होता है, उस टाइप से समझाया भी था। तो थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिड बेस इंडिकेटर वाले में। अच्छा, करेक्ट ऑप्शन टेम्परेचर चेंज ड्यूरिंग द स्टेट। टेम्परेचर चेंज नहीं होता, क्योंकि जब कोई स्टेट चेंज होती है तो टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि जो हम एनर्जी दे रहे होते हैं वो लेटेंट हीट, या मैं बोलूं कि उनकी जो अंदर की बॉन्डिंग हो उसको तोड़ने में यूज होती है वो। ठीक है, तो ड्राई आइस वाला ये डायरेक्ट आपको कई बार करवाया था सब्लिमेशन, जिसमें सॉलिड डायरेक्ट किस में चला जाता है, गैस के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो यहां ड्राई आइस क्या है, CO2 है ड्राई। ठीक है, और क्या है, डायरेक्ट गैस में अंडर नॉर्मल कंडीशन में चला जाता है। आप घर में वो कपूर वाली गोली रखते हो, उसका एग्जांपल काफी दिया हुआ था आपको। ठीक है, हायर द बॉइलिंग पॉइंट इंडिकेट द वीकर था, गलत हो गया सर, इसी से एलिमिनेट करो। तीसरा वाला तो बहुत आसान था, तीसरे से 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं, और ये वाले से पहले वाले से क्या हो जाएगा। चौथे वाले को आपको नहीं आता था, वैसे करवा रखा था, अगर नहीं आता था तो भी आप जा सकते थे, क्योंकि दोनों में दे रखा था। और उसके बाद ये सब्लिमेशन वाला, तो सेकंड इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान था, और क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन डाले हुए हैं, क्लास में भी करवाया हुआ है, ऐसे याद भी करवाया था। अली जान महान जानकर, ठीक है, अल्लाह माई जान, ऐसे करके याद भी करवाया था। ठीक है, तो ये वाला आपका सिंपल राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सोडियम मैग्नीशियम, और उससे पहले जिंक आएगा, सोडियम मैग्नीशियम जिंक और आयरन, तो फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला जो आपका राइट आंसर है, अगला क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला, कंसिडर द व्हेन द गैसेज आर डिफ्यूज्ड। इसमें क्या होता है कि डिफ्यूजन में सिंपल है कि जिसका मास सेम होगा, मोलिकुलर मास सेम होगा। जैसे यहां तो नाइट्रोजन है, इसका 14 + 3 17, और यहां 2 है, या 6 + 8, ठीक है, और 16 + 32। तो यहां आप देख सकते हो 16 + 32 ये सेम नहीं है। यहां देखो 6 + 8 14 आ रहा है, और 7 + 7 14 आ रहा है, तो थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन और भी थे ना। अच्छा, ये रहा एक, ये लिग्नाइट वाला कोल, ब्राउन कोल कौन सा होता है, जिसके अंदर मॉइस्चराइजर होता है, लिग्नाइट होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है। उसके अलावा देखिए साउंड वेव जो होती है, साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, और जितना कॉम्पैक्ट मीडियम होगा उसको क्या है, पार्टिकल पास होंगे, तो इसका ग्लास वाले में इसकी सबसे ज्यादा होगी। एक क्वेश्चन और था यार केमिस्ट्री का, मैं डालना भूल गया, 1 मिनट रुको, उसका आंसर साथ के साथ करवा देता हूं, 1 मिनट रुको। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखिए जो आपको यहां साथ में दिखाई दे रहा है। ठीक है, 128 वाला, क्या ये नहीं करवा रखा, पहली जो स्टेटमेंट है ये क्लास के अंदर नहीं करवा रखी तुम्हें, कैंडल बर्न वाली बिल्कुल करवा रखी थी, सही है। इसमें देखो डिपोजिशन गैल्वेनाइजेशन वाली आपको क्या पता था भाई, रस्टिंग वाले में करवाया था ये मैंने, एक रेंसिडिटी और रस्टिंग वाला, उसमें तुम्हें बताया था कि जो जिंक की परत चढ़ाते हैं आयरन के ऊपर, आयरन को बचाने के लिए। ठीक है, तो वहां क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ये उल्टा कह रहा है, ये कह रहा है कि जिंक के ऊपर आयरन की परत चढ़ाते हैं, तो थर्ड वाला इसका क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। तो ये आपके केमिस्ट्री के यहां क्वेश्चन होते हैं खत्म, और फिजिक्स में ऑलरेडी कर चुका हूं, बायो की अगली वीडियो आपको जल्दी मिलेगी। धन्यवाद आप सभी का। और बैच वाले स्टूडेंट अपनी क्या कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। आपको क्वेश्चन चमके कि नहीं चमके वो रात को मैं रिवील करूंगा आपके सामने, सारे क्वेश्चंस जो क्लास नोट से और PDF से और अपन ने जो पढ़ा हुआ था उनसे जितने क्वेश्चन आए हैं, टोटल साइंस के कितने क्वेश्चन अपने वहां से थे। ठीक है, धन्यवाद आप सभी।